क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मांझी छोड़ेंगे एनडीए का साथ या फिर बीजेपी मानेगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। यूं तो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन अभी से ही एनडीए के अंदर खाने में सीट बंटवारे को लेकर जंग जारी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। ऐसे में अब बीजेपी ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो जीतन राम मांझी को कितनी सीट देंगे। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी जो कि सीट की मांग कर रहे हैं, 20 सीटों की मांग की है जीतन राम मांझी ने, क्या बीजेपी मांझी को इतनी सीट देंगे? क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर खींचतान की खबरें सामने आ रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावेदारी जताते हुए इस चर्चा को हवा दी। जीतन राम मांझी के दावे से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दूसरी ओर मांझी के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बड़ा बयान दे दिया है। इसके बाद सियासी खींचातानी और बढ़ गई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी को कम से कम 20 सीट मिलनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़े। उन्होंने ये भी कहा कि पटना के गांधी मैदान में होने वाली रैली में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया, अगर मगर की कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी हमारे नेता है और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जीतन राम मांझी की इस मांग पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा पहले ही तय हो चुका है। फॉर्मूला स्पष्ट है और गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। निर्धारित समय पर सब कुछ सामने आ जाएगा, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी। इस रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति तय की जाएगी। जीतन राम मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी की भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण होगी और उनके कार्यकर्ता इसे लेकर पूरी तरह उत्साहित है। वहीं एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का संतुलन बनाना भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने इसे लेकर आश्वासन दिया है कि गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है और समय पर निर्णय लिए जाएंगे। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सीटों को लेकर एनडीए में एक खींचतान राजनीतिक समीकरणों को और दिलचस्प बना रही है। तो देखिए, जीतन राम मांझी के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल मचा दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वो कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद बीजेपी की भी अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो देखिए, इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या अगर मांझी को 20 सीटें नहीं मिलती है तो क्या वो एनडीए छोड़ देंगे या फिर बीजेपी को जीतन राम मांझी की बात माननी पड़ेगी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर अपनी दावेदारी की है। जीतन राम मांझी का साफ कहना है कि कम से कम बिहार में उन्हें 20 सीटों पर चुनाव लड़ना है। ऐसे में बीजेपी ने भी अब साफ साफ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो है वो साफ है कि कितनी सीटें किसको मिलेगी और समय आने पर सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।